अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुस्न ज़न और बदज़नी, ये दो चीज़ें हैं, आपस में इनका इख्तलाफ है। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दफ़ा ईसा अलैहिस्सलाम एक शख्स को चोरी करते हुए देखते हैं और उसने कहा कि तुमने चोरी की है। तो वो शख्स खुदा की कसम खाकर कहने लगा कि मैंने चोरी नहीं की। तो इस पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, मैं तुम्हारी कसम पर एतबार करता हूँ, अपने नफ्स को जुटलाता हूँ। और ये है हुस्न ज़नी, इसको कहते हैं हुस्न ज़न। कि अगर किसी के काम के बारे में आपको पता लगे कि उसने ये गलत किया है, लेकिन उसको फिर जब तक तस्दीक ना हो जाए उसकी, तो उस पर हुस्न ज़नी रखनी चाहिए। एक दफ़ा दरिया के किनारे एक मर्द और एक औरत बैठे थे और साथ एक बोतल में कुछ पानी था। एक नेक आदमी का वहाँ से गुजर हुआ और वो उनको देखकर दूर थोड़ा हटकर बैठ गया। सोचने लगा कि ये मर्द बड़ा बदमाश है, औरत उसने साथ रखी हुई है और बोतल में शराब है और दरिया के किनारे बैठे हैं, याशी कर रहे हैं। कितनी बुरी बात है। ये उसने दिल में उसके बारे में बदतनी की। तो अल्लाह ताला ने ऐसा किया कि वो भी नेक आदमी था, लेकिन वो बदतनी कर बैठा। अल्लाह ताला ने उसको नसीहत के तौर पर ऐसा सबक सिखाया कि उसको भी पता लग गया कि इसने मेरे बारे में ये बदतनी की है। वो भी नेक आदमी था, उसको अल्लाह ताला ने बता दिया कि आपके बारे में ये सोच रहा है। इतने में वहाँ पे किश्ती आ गई जिसमें 5-7 लोग सवार थे। तो करीब आई तो किश्ती उल्ट गई, सवारियां सारी दरिया में जा गिरी। वो शख्स उठा जिसके बारे में उसने बदतनी की थी, जो औरत के पास बैठा था। वो उठा, उसने छलांग लगाई, जल्दी जल्दी 4 बंदों को निकाल दिया और 5वां वो डूब रहा था, हाथ पांव मार रहा था। उसने उसको एक को कहा, पहला जो बैठा हुआ था, उसने कहा, बात सुनो, मैं 4 निकाल आया हूं, एक ये आपके ज़िम्मे है, ये आपने निकालना है, क्योंकि आपने मेरे बारे में ये बदतनी की थी कि इस बोतल में शराब है, ये औरत मेरी दोस्त है। वो परेशान हो गया। उसने कहा, अच्छा तो मैं दरिया में, मैं तो तैरना नहीं जानता, तो मैं इसको कैसे निकालूं। फिर उसने वो भी बंदा निकाला और फिर उसको बताया कि ये मेरी माँ है, हम दवाई लेने के लिए इस किश्ती में हमने पार जाना था हकीम साहब के पास, और बोतल में पानी है। तो इसको कहते हैं बदतनी।
बात कुछ और होती है, इंसान अपने दिमाग में किसी के बारे में कुछ और सोच लेता है, इसको बदज़नी कहते हैं। हजूर ने तो यहाँ तक फरमाया है कि अगर किसी फसल में या किसी निचली जगह पे कोई रफ़ा हाजत के लिए बैठा है तो उससे थोड़े फासले पर कोई औरत बाहर आती है या जाती है और वो दोनों एट ए टाइम बाहर आते हैं फासले फासले पर, तो देखने वाला ये कहेगा ये एक जगह से मर्द भी निकला है, औरत भी निकली है, ये ज़रूर जानी है। तो ऐसा नहीं होता। ऐसी बदज़नी होती है जब तक आपको कोई सबूत नहीं मिलता। किसी के बारे में बदज़नी करना इतना गुनाह है कि जो नाकाबिले माफ़ी है। इसलिए इंसान को अपने अंदर झांकना चाहिए कि मैं दूसरों के बारे में जो बदज़नी रखता हूँ और हकीकत कुछ और होती है, तो बदज़नी से सख्त मना किया गया है और ये बहुत बड़ा गुनाह है। किसी के बारे में बग़ैर सबूत के, बग़ैर गवाही के उसके बारे में कोई अपने दिल में, दिमाग में कुछ और सोच लेना नेगेटिव। अगर सोचना है तो फिर पॉजिटिव सोचना चाहिए, अच्छे रंग में सोचना चाहिए, क्योंकि दोनों चीज़ें मुमकिन हैं। बुराई भी हो सकती है, अच्छाई भी हो सकती है। अगर वो ये सोच लेता कि हो सकता है ये बीमार है और उसकी बोतल में कोई दवाई है, अगर शराब भी होती तो उसको यही सोचना चाहिए था कि ये बीमार है और वो दवाई है, यहाँ आराम कर रहे हैं, तो फिर उसका ये फेल और ये सोचना सवाब हो जाना था। लेकिन उसने बदज़नी की गुनाह की सूरत में, हकीकत कुछ और थी। इसलिए ऐसी बातों से बचने के लिए इस्लाम ने ताकीद की है कि हमेशा हुस्न ज़नी से काम लो, बदज़नी से काम ना लो, बदज़नी से बचो। ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो इसके अलावा जो हमें कमज़ोरी है वो ये है कि हम किसी से जब कर्ज लेते हैं, किसी के पैसे देने होते हैं या कोई चीज़ जिन्स देनी होती है, इस वादा के साथ कि मैं ये चीज़ वापस करूँगा या करूँगी, और वो आप फिर नहीं करते, तो इस दुनिया में अगर आप अपना कर्ज वापस नहीं करते तो आखिरत में कैसे वापस करोगे? अल्लाह ताला जब हिसाब लेगा कि अल्लाह ताला ये माफ़ नहीं कर सकता, क्योंकि ये इंसान का हक आपने मारा हुआ है, और उस वक़्त यही फैसला होगा कि अगर इंसान माफ़ कर देवे तो मैं भी माफ़ कर देता हूँ। मैं तो अपने गुनाह जो मेरे बारे में आपने किए हैं वो माफ़ कर सकता हूँ। जो इंसान के बारे में आपने गुनाह किए हैं वो इंसान ही माफ़ कर सकता है। उस वक़्त तो फिर अल्लाह ताला ऐसे ही
फिर इंसाफ करेगा, फैसला करेगा कि उस वक़्त वो कहेगा कि उसकी ये चीज़ है, आपने उसको वापस करो। अगर आपके पास नहीं है तो इसको अपनी नेकियां दे दो। अगर वो भी कम पड़ जाएं फिर कहेगा इसकी आप बदियां भी ले लो और अपनी सजा भी भुगतो और इसकी सजा भी भुगतो। यानी जो किसी का हक मारा हुआ है वो आप इस दुनिया में अदा नहीं करते, क़यामत के दिन वो आपको अपनी नेकियों की सूरत में अदा करना होगा। तो इसके लिए हमें बहुत एहतियात रखनी चाहिए। इस दुनिया में रहकर मरने से पहले अगर किसी का देना है तो आपको उसका वापस कर देना चाहिए। अगर किसी से लेना है तो अगर उसके पास वाकई नहीं है, वो मजबूर है, तो उसको माफ़ कर देना चाहिए। ये है अल्लाह ताला को खुश करने के तरीके। अल्लाह ताला हमें ऐसी बातों पर, नेक बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।